मिष्टी, तुम कैफे तो संभाल लेती हो, पर क्या केटरिंग का काम भी संभाल सकती हो? हाँ आंटी। मिष्टी, कॉफी। और मिष्टी बेटा, तुम्हारी वीडियो रुक गई है। हाँ आंटी, वो एक्चुअली नेटवर्क का इशू चल रहा है। आप बस एड्रेस भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। मैं भेजती हूँ एड्रेस। ओह माय गॉड, तूने सुना? अभी तक हमारा कैफे भी सेटअप नहीं हुआ और हमें हमारा पहला ऑर्डर भी मिल गया। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। मिष्टी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरे बस, तुम्हारा शरीर तो गर्म है, तुम्हें बुखार आ रहा है क्या? तुम इधर यहाँ बैठो। तुम ठीक हो ना? नहीं सुहानी, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। मुझे बहुत काम है। ये ऑर्डर बहुत मुश्किल से मुझे करना ही होगा। ये मिष्टी, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और मैं हूं ना, मैं केटरिंग का ऑर्डर संभाल लूंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो। चलो बैठो। शादी नहीं हुई तो फिर वो बच्ची? वो एक्चुअली मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, तो उसको संभालने में मैं उसकी हेल्प करती हूँ। पता नहीं उस वक्त मैंने झूठ क्यों बोला, पर अगर सुहानी गई तो आंटी जी मुझे झूठा समझेंगी, और अगर सुहानी को ये बात पता चली तो इसका भी दिल दुखेगा। मिष्टी, क्या सोच रही हो? नहीं, तू नहीं। आई थिंक ये काम मुझे ही संभालना चाहिए। वो मेरे इतने सारे कनेक्शंस है, तो जयपुर में भी कनेक्शन मिल ही जाएगा। और मैं अगर नहीं जा सकी तो मैं किसी को भेज दूंगी। तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कर लूंगी। अरे इसमें परेशानी कैसी? जो तेरा काम है वो मेरा काम है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। नहीं सुहानी, नहीं, तू नहीं समझ रही है। ये शहर नया है और तुझे पता भी नहीं है कहाँ क्या राशन मिलता होगा, तो मैं कोई केटरर ढूंढ लूंगी। डोंट वरी। हाँ, थैंक यू सो मच जगुमल जी। आप बस टाइम से वहां पहुंच जाना और मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। ओके? फाइनली केटरर का इंतजाम हो चुका है। उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और उनके कुक भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब हो गया ना सब। अब चलो बैठ जाओ, आराम करो। मम्मी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, वैसे अब ये शहर नया है और आसपास के इलाकों के बारे में तो हमें पता भी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं। मुझे किचन का भी कुछ सामान लेना है, वो भी ले लेंगे और आसपास घूम भी लेंगे। मिष्टी, तुम आराम करो, तब तक हम बाहर से आते हैं। दादी, नाहर, बेटा अच्छा हुआ अगर तुम आ गए। मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं शाम को पार्टी में कौन सी साड़ी पहनूं। दादी आप कुछ भी पहनोगी अच्छी लगोगी, सुंदर लगोगी। मैं भूल गया, मैं ये जूही बोल रही थी कि मिष्टी अभी तक नहीं आई और कैटरिंग का सामान भी नहीं आया। क्या? गेस्ट आने वाले हैं, तैयारी हुई ही नहीं अभी तक। अब मिष्टी से बात हुई आपकी? हाँ, मैंने बात की थी उससे। और रुको, मैं वापस फोन करती हूँ। ये लड़की फोन ही नहीं उठा रही। दादी आप फोन मुझे दीजिए। आप एक काम करिए, आप पार्टी के लिए तैयार हो जाइए, मैं फोन लगाता हूँ। ये पहन लीजिए, ये अच्छा लगेगा। बेटा, आप ये सब्जी जाओ किचन में रख कर। तुम्हारा फोन कब से रिंग हो रहा है? मिष्टी, मिष्टी, शायद मिष्टी ये दवाई लेकर सोई है, शायद इसीलिए वो इतनी गहरी नींद में है। कहीं ये उन्हीं का तो फोन नहीं है ना जिनका ऑर्डर आज मिष्टी को मिला है।
करूं? एक बार मैं ही उठा के बात कर लेती हूँ। हद है, ये तो फोन ही नहीं उठा रही है। गेस्ट आने वाले हैं, क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, एक फाइनल मैसेज करता हूँ कि वो आ रही है कि नहीं। तो दादी भी ना किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। क्या मैसेज? मिस मिष्टी, आप केटरिंग के लिए आ रही है ना? क्योंकि अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। क्या? अभी तक केटरिंग वाला वहां पर पहुंचा नहीं है? पर मिष्टी ने तो कब का उसे फोन कर दिया था, फिर वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? शायद ये उसी केटरिंग वाले का फोन आ रहा है। हेलो भैया, आपको तो लोकेशन बता दिया था ना, और आप अभी तक वहां पर पहुंचे क्यों नहीं है? क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो गई? मैडम जी, वेटर, राशन और हलवाई वाले बर्तन सब पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मेन हलवाई है उसकी तबीयत खराब हो गई है। आप बस कहीं से किसी कुक का बंदोबस्त कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप रखिए, मैं कुछ करती हूँ। मुझे उठो ना, इमरजेंसी, एक प्रॉब्लम हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं? उन लोगों ने मिस्ट्री को कैफे का काम दिया, फिर केटरिंग का ऑर्डर भी दिया। अगर टाइम से काम पूरा नहीं होगा तो फिर मिस्ट्री का नाम खराब हो जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। कुछ तो करना होगा। मैं इन्हें मैसेज करती हूँ। थैंक गॉड, गेस्ट आने वाले हैं। उससे पहले मैं जाकर केक ले आता हूँ। मैम, यही है वो एड्रेस आपने जो बोला था। मैडम, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। हे भगवान, मुझे हाइजीन का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। हे भगवान, ये मेरा चश्मा तो टूट गया। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अंदर जाती हूँ, वहीं किसी धागे से बांध दूंगी। मेरे बैग में तो ये मास्क भी है, मास्क पहन लेती हूँ। मैडम, हम सामान लेकर आ गए। नाहार, बेटा क्या कर रहे हो? धूप में केक पिघल जाएगा, जाओ जाके फ्रिज में रख दो। जाओ। और तुम अब आ रही हो? मेहमानों के आने का समय होने वाला है। पता नहीं इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होगी। एक काम करो, पीछे के रास्ते में जाकर आंगन में सारा सामान लगाओ। मैं माँ जी को जाकर कहती हूँ कि मिष्टी आ गई। जी, वो मैं मिष्टी, मैं ये कैसे बताऊं कि मैं मिष्टी नहीं हूँ, मैं सुहानी हूँ।
अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग तब तक प्याज और शिमला मिर्च काट लीजिए और बेसन का घोल तैयार कर लीजिए। तब तक मैं अपने चश्मे के लिए टेप या कोई धागा लेकर आती हूँ, मुझे अपना चश्मा ठीक करना है। माँ जी, आपकी सहेलियों का आना शुरू हो गया है। हाँ चलिए चलते, चले रोहन। खाटू श्याम जी की जय। आप ठीक तो है ना? पर आप हैं कौन? जी वो केटरिंग का काम संभाल। अच्छा वो मिष्टी। अच्छा ठीक है, स्नैक्स में पहले सबसे पहले राजस्थानी वड़े बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप किचन में कुछ मीठा बना देना, खाटू जी को भोग चढ़ाना। जी मैं बना दूंगी। आपके पास कोई टेप या कोई धागा है क्या? मुझे जरूरत है। श्योर, मैं ला के देती हूँ। ये लीजिए। एक सेकंड, आपको कैसे पता कि किचन वहां पर है? अच्छा मम्मी जी ने बताया होगा। ठीक है, आप तैयारी कर लीजिए, जल्दी से मेहमान आते होंगे। शुक्र है कि मेरा चश्मा अब ठीक हो गया, अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से मीठा बना लेती हूँ, पर पहले पानी पी लेती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी। ये गैस तो जल ही नहीं रही है, कहीं गैस खत्म तो नहीं हो गई। काम करती हूँ, सिलेंडर चेंज कर देती हूँ। अरे वो अजवाइन और सौंफ कहाँ रखी है तुमने? तुम कौन हो? दादी केटरर है। केटरर? ये मिष्टी तो नहीं लग रही। हाँ शायद उसकी कोई हेल्पर होगी। जूही, आज दावत का खाना बन रहा है ना, तो हाजमा सही रखने के लिए मुझे खाने से पहले अजवाइन और सौंफ का पानी पीना पड़ता है। कहाँ रखी है तुमने शीशी? यहीं कहीं होगी दादी, मैं ढूंढती हूँ। ढूंढो। लेफ्ट से सेकंड कैबिनेट में होगा, वहां देख लो, वहां मिल जाएगा। दादी ये लीजिए। ये तुम्हें कैसे पता ये कहाँ रखी है? ओहो दादी, इतनी देर से वो किचन में काम कर रही है, तो कुछ ढूंढते वक्त मिल गई होगी, उन्हें पता चल गया वो कहाँ रखी है। आप एक काम करिए, आप चलिए, मैं आपको इसका घोल बना के देती हूँ। चलिए।
मुझे कैसे पता? मैं भी तो इस किचन में पहली बार आ रही हूँ ना। फिर इस किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, ये मैंने कैसे बता दिया? मीठे के लिए चीनी चाहिए होगी, चीनी कहाँ होगी? ये सब मुझे कैसे पता? क्या मैं इस घर में, इस किचन में पहले कभी आ चुकी हूँ? Happy birthday to you. Happy birthday, dear darling. अरे वाह सुमित्रा, कमाल के बड़े हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। होंगे ही ना, आखिर मेरी फेवरेट शेफ ने बनाए हैं। शेफ का नाम है मिष्टी, बहुत ही चटकदार खाना बनाती है। सच में कमाल की कचौरियाँ हैं। सालों बाद ऐसी कचौरियाँ खाई होगी मैंने। हाँ दादी, ये तो बहुत यम्मी है। अच्छा, लाओ मैं भी देखूं कैसा टेस्ट है। इधर लाना। जब तुम्हारी बड़ी बहू रूही थी तब पार्टी में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाया था। जीजू, ये आप खा लीजिए। साले साहब, हाँ अनुपमा, तुम भी ऐसे अच्छे मौके पर उसका नाम लेने की क्या जरूरत थी? देखो, रूही को याद करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो ना। अरे एक बार शेफ से तो मिलवा दो। हाँ हाँ जरूर मिलवाती हूँ, बहुत ही होनहार लड़की है वो। अब बेटर यहाँ आना। सुनिए, वो आपकी जो शेफ है ना, शेफ मिष्टी, उन्हें बुला कर लाइए। मैडम, आपके वड़ों और कचौड़ियों की बड़ी तारीफ हो रही है। अंदर मैडम ने खास बोला कि शेफ मिष्टी को बुलाकर लाइए। तुम ये ले जाओ, मैं आती हूँ। सबको ये लग रहा है कि मैं मिष्टी हूँ, और सच तो ये है कि मिष्टी की तबीयत खराब हो गई है और जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई है। मुझे अंदर जाके सबको बताना होगा कि मिष्टी नहीं आ पाई है, उसकी जगह मैं आई हूँ, वरना वो लोग कहीं मिष्टी को गलत ना समझे। भैया आप तब तक ये बड़े देखिए, मैं अंदर से आ रही हूँ। ये सब्जी भी चलाते रहिएगा। हाँ, वो ना सिर्फ बेहतरीन खाना बनाती है बल्कि दिखने में भी बहुत सुंदर है। अरे उसका तो वहाँ दिल्ली में बहुत ही बड़ा मशहूर कैफे है, तो मेरे कहने पे सब कुछ छोड़कर यहाँ जयपुर आई है। सुमित्रा, बड़ी तारीफ हो रही है एक शेफ की, कहीं कुछ और बात तो नहीं? बात तो बस इतनी सी है कि मैं चाहती हूँ मिष्टी इस घर की बड़ी बहू बन जाए, पर इनको क्या बताना, कहीं नजर न लग जाए। अरे बात क्या होगी, जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तो तारीफ होनी चाहिए ना। देखो। एक्सक्यूज मी, आप शेफ हो? खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू। हे भगवान, कहीं मिष्टी को ये लोग गलत ना समझ लें। मेरी वजह से उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए।
कैसे गिरे? आपको चोट तो नहीं लगी ना? बेटा आप इसे रो मत, आपको चोट तो लग गई है, लेकिन आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दवाई लगा दूंगी। बेटा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी देखना इस हल्दी से ना आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस ऐसे रोते नहीं हैं, आप क्यों ऐसे रो रहे हो? चुप हो जाओ, देखना हल्दी लगते ही आपकी चोट ऐसे छूमंतर हो जाएगी। पर हल्दी तो खाने में यूज होती है ना? हाँ हल्दी खाने में भी यूज होती है, पर हल्दी के और बहुत सारे फायदे हैं। दर्द में, चोट में, इन सब का इलाज हल्दी से होता है। ये सबको हल्दी बिल्कुल ठीक कर देती है। दिखाओ।